गुजर हो रहा था गौसे पाक के, जहां पर आप बयान दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे, उस राह से एक यहूदी का गुजर हुआ। कहने लगे अब्दुल कादिर, दिल में ख्याल आ रहा है, कहने लगे दिल में ये सोच आ रही, ख्याल आ रहा है कि अब्दुल कादिर तुम्हारी सारी बात में तस्लीम करता, सारी बात मान लेता, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम तस्लीम पल में गए, जन्नत भी देखी, दोज़ख भी देखे, लामका भी गए, रब के दीदार भी किए, पलट भी आए, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी गर्म रहा, ये कैसे मुमकिन है? ये बात हम तस्लीम नहीं करते हैं, ये बात हम नहीं मानते हैं, ये ख्याल जहन में आ रहा है, दिल में सोचे चले जा रहे हैं। यहूदी था, चलते चलते जब बाजार के करीब से गुजरा है तो एक मछली फरोश मछली बेच रहा था, मछली बेच रहा था, उसके करीब जाते और कहते हैं कि ए मछली फरोश, मछली बेचते हैं क्या? मैं मछली खरीदना चाहता हूँ। कहा हाँ मैं बेचता हूँ, मछली ले लो। मछली लिया और लेकर के घर पहुंचा और अपनी बीवी से कहा ए मेरी शरीके हयात, ए मेरी जौदा मोहतरमा, ठीक है मैं मछली खरीद करके लाया हूँ, मैं सफर से आ रहा हूँ, थका भी हूँ, परेशान भी हूँ, पसीने से डूबा भी हूँ, अब मुझे नहाना भी है, इसलिए तुम जल्दी से मछली का सालन तैयार कर दो, मैं दरिया दजला से नहा करके जल्दी आ जाता हूँ, जल्दी वापस लौटता हूँ। कहा हाँ ठीक है, तुम जाओ नहा करके आओ और मैं सालन तैयार करती हूँ, मैं मछली पकाती हूँ। लेकिन वो सूट जो काट रही थी कहने लगी ये थोड़ा सा धागा है, लिपट लूं फिर मैं सब्जी बना लूंगी, सालन तैयार कर लूंगी। कहा हाँ ठीक है, तुम सालन तैयार कर लेना, मैं दरिया दजला में जा रहा हूँ नहाने को। वो शख्स दरिया दजला की तरफ बढ़ा है और नहाने के गरज से जो ही कपड़े उतारे और उतारने के बाद जो ही दरिया में डूबा, एक डुबकी लगाई, नौयत बदल गई। तो वो था लड़का, हो गया लड़की, अब वो था मर्द, बन गया औरत। बड़ा परेशान मगमूम हुआ, बड़ा रंजीदा हुआ, कभी अपने जिस्म को ताकने लगा, कभी अपनी सूरत को ताकने लगा कि अब मैं क्या हो गया, मेरे साथ कैफियत कैसी हो गई, कपड़े भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, परेशान हुआ। एक सौदागर का गुजर हो रहा था करीब से, सौदागर ने देखा कि एक हसीन और जमील औरत, एक हसीन और जमील लड़की दरिया के बीच में भंवर में है। वो करीब जाते हैं, वो कहने लगते हैं कि सौदागर कहता है कि तुम मेरे कश्ती में सवार हो जाओ। वो कहने लगती है, वो आदमी बोल पड़ता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, इसलिए कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं बरहना हूँ, मैं बरहना हूँ। तो उसने अपनी पगड़ी उतारी, उस सौदागर ने उसे कपड़े दिए, वो कपड़े को जेबतन की और जेबतन होने के बाद घर को चला। वो अपने साथ सौदागर लेकर घर पहुंचा। जब घर पहुंचा है, उसके घर पहुंचे तो हसीन और जमील, खूबसूरती की इंतहा नहीं। तो उस सौदागर ने कहा, उसके पास निकाह के पैगाम आने लगे कि ठीक है एक खातून मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। कहा ठीक है, तैयार हो गया, निकाह हो गए। निकाह होने के बाद उस आदमी से यानी उस औरत से जो नौयत बदल गई थी, उस औरत से बिल्कुल 17 या 18 बच्चे पैदा होते हैं। 17 या 18 बच्चे जन्म लेते हैं और जब 17 या 18 बच्चे पैदा हो जाते हैं और पैदा होने के बाद वो सारे घर के काम, खाना वगैरह तैयार करके उसने अपने शौहर से कहा कि जरा मैं नहा के आऊं दरिया दजला से। कहा हाँ जा। नहाने के लिए पहुंची, डुबकी लगाई, नौयत बदल गई, जो पहले लड़का था वैसी कैफियत हुई। फिर वो परेशान हुआ, जहां पर पत्थर पर कपड़े रखे थे वो कपड़े भी सलामत है, भागा, कपड़े लिए, पहना, घर को दौड़ा, बीवी से कहा कि ए बीवी मेरी शरीके हयात, तुमने मछली का सालन तैयार किया है या नहीं, मछली पकाई है या नहीं। उसकी बीवी बोल पड़ी कि ऐसा आदमी मैंने कभी देखा नहीं। अरे तू तो 5 मिनट नहीं लगा तेरे जाने को, अभी तू 5 मिनट पहले गया, इतनी जल्दी भला सालन भी कहीं पकते हैं? इतनी जल्दी सालन भी पकेंगे? जबान नहीं है ना, बोल नहीं सकते, बोल सकते नहीं है, गूंगे हैं, बोल सकते ना, बोलो ना यार, ऐसे बोलते बस। कर्जा है क्या? कोई कर्जा लिए किसी से, बोलने से डर लगता है, बोलेंगे तो कर्जा वाला दौड़ के आ जाएगा, पकड़ लेगा। कहां जाएगा भाई? अरे बोलो ना यार, रसूलुल्लाह तो बोलो, जोर से बोलो।
ایسے نہیں, اور تیز بولو. ہاں ایسے بولنے کا, ایسے بولنے کا, ایسا نہیں کہ خاموش رہو, خاموش نہیں رہنا ہے. پھر کیا وہ کپڑے لیے اور گھر گئے, کہنے لگے تم نے ابھی تک سالن تیار نہیں کیا, میں اتنی جلدی سے, تم اتنے جلدی آ گئے اور اتنی جلدی بھلا کہیں سالن پکتے ہیں, تیار بھی ہوتے ہیں. کہا کہ سالن تم بعد میں بنانا. کہا تم کہاں جا رہے ہو, ابھی تو آئے, رکو. کہاں جا رہے, سفر کو, سفر سے آئے, اتنے دن سفر کیے اور پھر تم نہانے کے لیے گئے, اتنی جلدی نہا بھی لیے, چلے بھی آئے, بھاگے کہاں جا رہے ہو, آرام تو کرو. کہا نہیں نہیں, مجھے آرام نہیں کرنا, پہلے عبد القادر سے ملاقات کر کے تو آؤں, غوث اعظم سے ملاقات کر کے آؤں. غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے, غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ کچھ کہنا چاہتا تھا. غوث پاک کہنے لگے نہیں نہیں, کہنے کی ضرورت نہیں, تم نے دیکھ لیا بغداد کے غلام نے تمہیں یہ کیفیت دکھا سکتا ہے, تو مصطفیٰ کیسے ہوں گے؟ بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہوں گے؟ جب بغداد والے کا یہ عالم ہے تو مدینے والے کا عالم کیسا ہوگا؟ جب گدا بھر دیتے ہیں شاہانے سمانی کی جھولی, جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی؟ غوث پاک نے پل میں وہ سارا منظر سامنے لا کے رکھ دیے. وہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں, اب تو مجھے کلمہ پڑھنا ہے, اسلام قبول کرنا ہے, مجھے اسلام قبول کرنا ہے, مجھے آپ اپنے ہاتھ پر بیعت کر لو. جب غوث اعظم کی سماعت یہ کہ وہ دل میں کیا سوچ رہا ہے, غوث پاک کی بارگاہ میں بولا نہیں, سوچ رہا ہے. عبد القادر سمجھ جاتے کہ اس کے ذہن میں کیا ہے, سوچ رہا ہے. غوث پاک کی ایک کرامت بڑی مشہور تھی, مسافہ کرا کے لاتی تھی. ایک دن کیا ہوا, مسافہ بھی کرا کے آئی, بچہ مر بھی گیا, بچہ مر بھی گیا, موت ہو گئی اس کی. ماں تھی پریشان ہو گئی, اپنے بچے کو سینے سے لگائی, لے کے چلی غوث اعظم کی بارگاہ میں. جب غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچی تو غوث اعظم جب درسگاہ میں بچوں کو پڑھاتے تھے نا, جو درسگاہ میں بچوں کو تعلیم دیتے تھے, تو کبھی کبھی غوث اعظم موج میں کہہ دیا کرتے تھے تم سب مر جاؤ. تو غوث اعظم کے کہنے کی دیری ہوتی تھی, وہ جتنے درسگاہ میں پڑھنے والے ہوتے تھے وہ سب مر جاتے تھے. پھر جب غوث پاک کو افاقہ ہوتا تھا, تھوڑی دیر کے بعد غوث پاک کہتے تم سب اٹھ جاؤ, تو سارے اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے. یہ غوث اعظم کی کرامت تھی. جب کڑیا پہنچی غوث اعظم کی بارگاہ میں تو غوث اعظم نے موج میں کہہ دیا تم سب مر جاؤ. بڑھیا چالاک تھی, بیٹے کو چپکے سے لٹا دی کہ کہیں گے غوث پاک کہ تم سب اٹھ جاؤ تو پھر میرا بیٹا بھی اٹھ کے بیٹھ جائے گا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد غوث پاک نے کہا کہ تم سب اٹھ جاؤ. سارے بچے اٹھ گئے. غوث پاک کی بارگاہ میں جتنے بچے پڑھ رہے تھے وہ سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے, لیکن وہ بچہ اٹھ کر نہیں بیٹھا. ماں تھی, اگلی بات کہہ گئی, کہنے لگی عبد القادر میرا بیٹا مر گیا. عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں اے بوڑھی اماں, میرے کہنے سے نہیں مرا, اگر میرے کہنے سے مرا ہوتا تو میرے کہنے سے اٹھ بھی جاتا. مطلب وہ اپنی موت سے مرا ہے, میرے کہنے سے نہیں مرا. ماں تھی اگلی بات چیخ کر کہنے لگی اے عبد القادر, آپ سے مصافحہ کرا کے لے کے گئی تھی, یہ کیسے مر گیا؟ اگر میرا بیٹا مر جائے گا تو آپ کی کرامت رسوا ہو جائے گی. آپ کی کرامت ہے نا کہ جو مصافحہ کر لیتا ہے, ہاتھ ملا لیتا ہے, اس دن اس کو موت نہیں ہوتی. اے عبد القادر, میں نے مصافحہ کرا کے لے گئی تھی, میرا بیٹا کیسے مر گیا؟ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اے بوڑھی اماں ذرا ٹھہرو, میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ رکتی ہے اور عبد القادر جیلانی وضو فرماتے, وضو فرما کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. نماز کے اختتام کے بعد عبد القادر جیلانی دونوں ہاتھ کو اوپر اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے اوپر سے ہاتھ کو نیچے ایک بار جھٹکا دیتے ہیں. وہ بچہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے. وہ ماں بچے کو لیتی ہے, لے کر گھر کو چلی جاتی ہے. لیکن وہ جو شاگرد وہاں بیٹھے تھے
जो तालिब इल्म थे गौसे पाक के, जो उनके पास इल्म हासिल करते थे, वो कहने लगे ए अब्दुल कादिर जिलानी, ये मामला क्या है, ये कैसा मामला है, ये कैसी बात है, ये बच्चा तो अपनी मौत से मरा लेकिन दोबारा जिंदगी कैसे मिल गई। अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते गए कि सुनो, अब्दुल कादिर को रब्बे जुल जलाल ने वो मुकाम, वो शान, वो इज्जत बख्शी है कि आज मलकुल मौत ने पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में जितनी रूहें कब्ज की थी, इस बच्चे के तवस्सुल से अल्लाह ने सारी रूहों को वापस कर दिया, दोबारा जिंदगी अता कर दी है। अब अगर किसी को शुबा हो तो फिर मैं एक हदीस यहाँ पर पढ़ देता हूँ, एक हदीस पढ़ देता हूँ। किसी को अगर किसी को शुबा, उसके दांत खट्टे हो जाएंगे अगर वो इनकार करता है। हदीस से कोई इनकार कर ही नहीं सकता। नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम की जिंदगी है। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में एक बूढ़ी, वो भी बुढ़िया थी, बूढ़ी औरत थी, उसका भी एक बेटा था और वो पूरे कबीले में, पूरे खानदान वालों में वो बुढ़िया ने कलमा पढ़ा था। एक तन्हा औरत कलमा पढ़ के आई थी और जब कलमा पढ़ी कुछ दिनों के बाद उसका बेटा मर जाता। उसका बेटा मरता है तो लोग ताना देते, उसके कबीले वाले, खानदान वाले, घर वाले, गांव वाले, पड़ोस वाले ये ताना देते थे, तुमने लातो हुबुल की तौहीन की ना, तुमने इसकी बदतमीजी की ना, इसलिए तुमने इस दीन को छोड़ के मजहब इस्लाम को कबूल किया ना, इसीलिए तुम्हारा बेटा मर गया। वो अपने बेटे को ये ताना देने लगे लोग, तो वो अपने बेटे को लेकर हुजूर की बारगाह में आ गई। हुजूर की बारगाह में चारपाई है, चारपाई पर लिटाई है वो खातून और आवाज देती है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान, आपके नाले ने पाक पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा इंतकाल कर गया है लेकिन मैं मौत पर यकीन रखती हूँ, ईमान रखती हूँ, ये अपनी मौत से मरा है, अल्लाह की मर्जी से मरा है, मुझे कोई इनकार नहीं है, मुझे कोई शुबा नहीं है। लेकिन या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, जो साबिक अंबिया किराम गुजरे हैं, उबरिउल अकमहा वल अबरसा युहील मौता बिइज़्निल्लाह, जो कुरान कह रहा है कि अगर सफेद ताज वालों पर हाथ फेर देते जो अंबिया किराम तो उसको शिफा मिल जाती थी, और जो मर जाते थे उबरिउल अकमहा वल अबरसा युहील मौता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज्न से वो मरे हुए इंसान को जिंदा कर देते थे। आप ईसा के भी इमाम हो, मूसा के भी इमाम हो, जकरिया के भी इमाम हो, जुमला 1,23,000 या 2,23,000 अंबिया किराम के आप इमाम हो। जब वो मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं तो या रसूलल्लाह आप क्यों नहीं कर सकते, आप जिंदगी क्यों नहीं अता कर सकते। कहने लगते हैं मुस्तफा अलैहिस्सलातु तस्लीम हुजरे आयशा से इस तरह निकले जैसे जमीन पर वो काली कमली जो ओढ़ते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जमीन पर घिसेटती चली आ रही है। मुस्तफा अलैहिस्सलातु तस्लीम करीब गए, कहने लगी या रसूलल्लाह